लालू प्रसाद यादव जी के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम तो इतने सारे नौकरी दे रहे हैं रोज के रोज और मोदी जी को सिर्फ राम मंदिर के अलावा कुछ सूझ नहीं। एक बात बताइए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और वो 9वीं क्लास फेल है, उसकी बातों का क्या जवाब दूं मैं? अनाप शनाप कुछ भी बोल देगा वो तो। लालू यादव का बेटा 9वीं फेल है, आपको बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं? नहीं बोला, बोल दीजिए। नहीं बोला, आपने भी देखा होगा, बोला है। और 9वीं फेल की बातों का क्या जवाब दूं मैं? बताओ, मैं उनको लायक ही नहीं समझ। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो मंदिर पे, उस पर हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, उससे जनता को फायदा होगा। राम मंदिर पे इतने लाखों करोड़ अयोध्या पे खर्च कर रहे हो, क्या फायदा होने वाला है इसका? मेरे को एक बात बताइए, मुझे ज्ञान मत दे कोई। बाबरी मस्जिद के लिए 25 एकड़ जमीन बनी है ना, मिली है ना, उस पर हॉस्पिटल बनाओ। शुरुआत आप करो, शुरुआत तो आप करो ना, पीछे हम करेंगे। आप उस पर पहले जाकर के हॉस्पिटल बनाओ, उस पर स्कूल बना दो, मत बनाओ मस्जिद। मैंने कब मना करा? हमारा वहाँ मंदिर था, मंदिर बनेगा। आप बता रहे मंदिर से क्या फायदा होगा? आप एक बात बताइए, आज अयोध्या के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्यों? लोग यहाँ से अयोध्या दर्शन करने जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, अपनी गाड़ियों से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सरकार को रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरी चीज, वहां जाएंगे तो कहीं रुकेंगे भी, रूम भी लेंगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अब वहां रुकेंगे, प्रसाद भी लेंगे मंदिर के लिए, तो प्रसाद खरीदेंगे तो भारत की इकोनॉमी में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? और मंदिरों से फिर जो सरकार को टैक्स जाता है, वो टैक्स जाएगा कि नहीं जाएगा? मंदिर बनने में हजारों मूर्तिकारों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? आप ये बताइए, कैसी बात कर रहे? कुछ सवाल सुनिए, मैं बता देता हूँ आपको। आप राम मंदिर जाइएगा, आपको पूड़ी भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी और साथ में हलवा भी मिलेगा। पूरी सब्जी जो आपने बोला, ये भूखे का सवाल उठाया। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है, भूखे को जो भूख लगेगा तो कहां जाएगा? राम मंदिर के आगे जाने से खाना मिलेगा? मिले क्यों नहीं मिलेगा? तेजस्वी यादव को भेजना, उनको पूरी सब्जी हलवा और साथ में पानी भी देंगे और उसके बाद 4 जूते मार के भगाएंगे भी। जी बिल्कुल। हाल ही में उन्होंने एक और सवाल उठाया, बोल रहे हैं कि मोदी जी जो इतना बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, बोल रहे हैं दिन भर जो इतना पाप करते हैं, इतने सालों से 10 सालों से और पहले से इतना पाप करते हैं, राम राम मुंह में जपते रहते हैं और इतना पाप करते हैं, उससे राम की कृपा नहीं होने वाली मोदी जी को। ये बात कौन बोल रहा है? चारा चोर का बेटा, जिसके बाप ने गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गया। लालू प्रसाद यादव किसी का चारा नहीं छोड़ा, गाय से लेकर भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गया। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और लालू प्रसाद यादव के बेटे का नारा है, तुम मुझे जमीन दो बिहार में मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कह दो तो झूठ बोल रहा हूँ। सीबीआई की जांच चल रही है, अभी जेल जाएगा। 9वीं क्लास फेल है, कुछ भी बोलता है, ध्यान क्यों देते हो पत्रकार महोदय? और ये जो मोदी जी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बता रहे हैं, ये बोले फैक्ट्री भी है, ये प्रोड्यूसर भी झूठ बोलने का प्रोड्यूसर है और झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी मोदी जी है। अब एक बात बताइए पत्रकार महोदय, फैक्ट्री की बात कौन कर रहा है? लालू प्रसाद यादव जी का बेटा, जो कहते हैं, जो जिनके साथ गठबंधन में नेताजी क्या कहते हैं, इनके लड़का लोग तो दिल्ली करबे ना करता है जी। सुना होगा आपने वो बयान। एक तरफ ये इंडिया अलायंस वाले कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और देश की आधी आबादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बोलते हैं। ये तो गलत बोल रहा हूँ मैं तो। इतना राम राम हो रहा है, इतना राम मंदिर हो रहा है, बोल रहे हैं कि जो लोग बीमार होते हैं वो क्या राम मंदिर जाएंगे इलाज कराने के लिए, जो इतना राम मंदिर देश में कर रहे हैं? उन्होंने एक बयान और दिया है कि भैया बीजेपी ना राम यात्रा निकाल रही है, 2 महीने तक सबको राम मंदिर के दर्शन कराएगी। क्या 2 महीने तक? ये भैया, अगर बीजेपी राम यात्रा निकाल रही है, बीजेपी राम राम कर रही है, तो आप बाबर और औरंगजेब कर लीजिए। रोका आपको किसी ने? या आपको किसी ने राम राम करने से रोका? आप भी करिए। बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट? बेगूसराय से हैं। आपके ही उप मुख्यमंत्री यशस्वी तेजस्वी यादव जी, उन्होंने बयान दिया है कि इतने ज्यादा जो पैसे लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं अयोध्या पे और राम मंदिर पे, वो अगर स्कूल पे खर्च होता, हॉस्पिटल पे खर्च होता, तो उससे जनता को फायदा पहुंचता। ये कितने लाखों करोड़ खर्च के क्या फायदा मिलेगा अयोध्या में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक इंसान जो है 4 बाय 4 के कमरे में रह सकता है, तो तेजस्वी यादव जी को अपना परिवार भी जो है 4 बाय 4 के कमरे तक ही सीमित रखना चाहिए। और जितने घर है, घर की जितनी जमीन है, उस जमीन को खुद के लिए टॉयलेट के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए दे देते हैं, और उतना ही है। स्कूल और यूनिवर्सिटी कहीं बन सकती है, बन भी रही है। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार जी एम्स बनवा रहे हैं, IIMs बनवा रहे हैं, उन सब का भी कार्य चल रहा है। पर जो जन्मस्थली है, जो हमारे जो प्रभु है, जो हमारे इष्ट है, उनकी पूजा के लिए जहाँ पे वो मंदिर बनना चाहिए। और मंदिर केवल एक सांस्कृतिक पहचान नहीं है, उससे देश की उन्नति होती है, राष्ट्र उससे आगे बढ़ता है। बोल रहे हैं कि मंदिर जाने से किसी का इलाज थोड़ी ना हो जाएगा, कोई बीमार है वो हॉस्पिटल जाएगा या मंदिर जाएगा, जो आप मोदी सरकार मंदिर बना रही है? मंदिर उस भाव को पैदा करता है जिस भाव से तेजस्वी यादव ये बातें भी कह रहे हैं। जिस भाव से हम किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भाव ही मंदिर पैदा करता है। धर्म है ही वो, लोगों की सहायता करना, करुणा, प्रेम, मंदिर ये पैदा करता है। और मंदिर के साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा, कितना टूरिज्म आएगा, इकोनॉमी भारत की अच्छी होगी। जो वहाँ मूर्तियां होंगी, मूर्तियों में कपड़ा वस्त्र बनाया जाएगा, साफ सफाई होगी मंदिर की, और रोज प्रसाद चढ़ेगा, कितने वहाँ पे फिर फूल मालाएं चढ़ेंगी, पूरा एक टूरिज्म सेक्टर होगा, और जिससे जो देश की आर्थिक व्यवस्था ही अच्छी होगी। और इस पे क्या बोलिएगा जो बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इतना झूठ बोलते हैं? अब मोदी जी ने कितना झूठ बोला और कितना क्या प्रोड्यूस करा वो तो देश जानता है, और 2024 में वो फिर बताएगा ही। और जहां तक बात रही दूसरे पे उंगली उठाने की, तो स्वयं कितना तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने क्या करा बिहार के। मैं तो रोज के रोज लाखों नौकरी बांट रहा हूँ बिहार के युवाओं को। मोदी जी तो सब राम राम करते हैं, राम मंदिर डेली बोलते हैं, मैं तो लाखों नौकरियां बांट रहा हूँ, शिक्षकों को नौकरी दे रहा हूँ, लाखों सरकारी नौकरी दे रहा हूँ। अब उनकी नौकरी बांटने का तरीका है वो सब जग जाहिर है कि भैया जमीन दो और नौकरी लो। ये तो वही वाली बात होगी कि भैया आप मुझे पैसा दे रहे हो, मुझे खाने के लिए जब रोटी आ रही है, अब घर में रोटी दे दो हमें। क्या मतलब किस चीज का बता रहे हैं, क्या सिस्टम था जमीन दो नौकरी? ये जो स्कैम जो वहाँ पे जो भी जिसपे सारी कार्रवाई यादव ने किया, हाँ, जिसपे जो लैंड फॉर
जॉब जो स्कैम है उस जॉब उसके इसके स्कैम के तहत सारे जो है इनको ईडी सीबीआई जो इनको बार बार बुलाई जा रही है। तो जैसे कि ये पैसा तो दे रहे हो पर वो पैसा किस लिए कमा रहा है? अपने जीवन को जीने के लिए कमा रहा है, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए कमा रहा है। पर जब आप उसको कहते हैं पैसा दे रहे हो पर तो वो चीजें खरीद रहा है, फोन खरीद रहा है, खाना खरीद रहा है, और वो खाने छीन ले रहे हो, फोन ही छीन ले रहे हो, तो फिर क्या फायदा उस पैसे का? क्या करेगा उस पैसे का? वो तो उसके लिए कागज ही है। तो ये वही तरीका हो गया कि आप किसी से जमीन मांग रहे हो और कह रहे हो नौकरी ले लो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। एक सवाल उठाया जा रहा है जो राम मंदिर को बोल रहे हैं कि अयोध्या में लाखों करोड़ रुपए खर्च करिए, जो मोदी सरकार बोल रही है अगर ये शिक्षा पे स्वास्थ्य पे खर्च होता तो कितने जनता खुश होती, कितने जनता को सर्विस मिलती। अभी एक